हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके विद करेंट अफेयर्स में। आज हम हिस्ट्री का जैन धर्म चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसको डिटेल्स में समझेंगे जैन धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसको जैन धर्म का पृष्ठभूमि देखते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई, अर्थात जीन का अर्थ होता है विजेता। जीन का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि प्रथम तीर्थकर उसके संस्थापक थे, उसका नाम था ऋषभदेव। और ऋषभदेव का अन्य नाम होता है आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो पहले इतना हम लोग डिस्कस किए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि प्रथम तीर्थकर और 22वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर और 24वें तीर्थकर ये इम्पॉर्टेंट कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 22वें तीर्थकर का नाम अरिष्टनेमी था, 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी, जो कि लास्ट नंबर के सबसे हुए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऋषभदेव जो फर्स्ट तीर्थकर थे और अरिष्टनेमी जो 22 नंबर के तीर्थकर थे, उनका उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। 24 तीर्थकर में से दो ही, जो कि फर्स्ट नंबर और 22 नंबर के जो तीर्थकर थे, उन्हीं का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस किस तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। कभी कभी पूछ देता है कि कौन से नंबर के वो थे। तो फर्स्ट नंबर के थे ऋषभदेव और 22 नंबर के थे अरिष्टनेमी। अब पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे, उनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन, पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था, और काशी के वो राजा थे। तो काशी के वो राजा थे अश्वसेन। उनको ज्ञान की प्राप्ति पार्श्वनाथ को सम्मेघ पर्वत पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षा दिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। क्या था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। तो ये जो है 4 जो शिक्षा दिए इन्होंने। सत्य का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। और परिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति अर्जित ना करना। तो ये भी पूछा जाता है कि अस्तेय का अर्थ बताएं। ये 5 महाव्रत टोटल हुआ था, जिसमें कि 4 महाव्रत ये शिक्षा जो दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये पहला 4 जो दिया गया, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, और ये 5वां जो दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो पूछा जाता है कि ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था। ये पांचों का पांचों बाद में महाव्रत कहलाने लगे। जब ये महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को इसमें जोड़े तो वो 5 महाव्रत बन गया। तो 5वां महाव्रत पूछा जाता है किसने दिया था, तो ये महावीर स्वामी ने दिया था। ब्रह्मचर्य पे क्या उन्होंने राय दी अपने, उसको देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने इंद्रियां निग्रह करना, इंद्रियां निग्रह करना मतलब अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ होता है अपने आप पर खुद का कंट्रोल कर लेना, अपने आप को अपने काबू में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और संस्थापक किसे कहा जाता है जैन धर्म का? ऋषभदेव को। पर वास्तविक संस्थापक अगर जो पूछा जाए तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC, BC का मतलब होता है बिफोर
क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 468 बीसी ईसा पूर्व पावापुरी में 72 ईयर्स में हो गया। यहाँ से आप इसको माइनस कीजिएगा तो 72 ईयर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब कैसे याद रखेंगे इनके बचपन का नाम? बड़ा कन्फ्यूजन ये सवाल रहता है कि बचपन का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। तो अच्छे से समझ लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे नाम है इनका महावीर। महावीर मतलब वीर। जो वीर होता है उनका क्या होता है? मान होता है। जो वीर होगा उन्हीं का तो मान होगा। तो वर्धमान यहाँ से आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ऐसे आपको नहीं बोलना है कि पिता का नाम सिद्धार्थ, ऐसे मत रटिए। एक तरीका है, आप पहले बोलिए कि उनके महावीर के पिता का नाम ज्ञात्रिक कुल के सिद्धार्थ थे। तो आपको इससे क्या होगा, इनका कुल भी याद हो जाएगा और इनके पिता भी याद हो जाएंगे। और इनके माता का नाम यहाँ से रिलेट करके फिर से याद करेंगे कि महावीर के माता का नाम लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला थी। कैसे याद करेंगे? लिच्छवी राजा चेटक की बहन त्रिशला। तो यहाँ से माता और पिता का नाम हमने देख लिया कैसे याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उनकी पत्नी का नाम, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूरा कन्फ्यूजन भी होता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, महावीर के पत्नी का नाम क्या है? तो महावीर के पत्नी का नाम यशोधा है। क्या है? यशोधा। तो यहाँ पे एक वर्ड है यशोधा। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम होता है यशोधरा। क्या होता है? यशोधरा। यशोधरा मतलब ये थोड़ा यशोधा से बड़ा है यशोधरा। तो गौतम बुद्ध का नाम अगर जो महावीर से तुलना करें तो गौतम बुद्ध थोड़ा बड़ा नाम देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है। तो गौतम बुद्ध के क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर के पत्नी का नाम यशोधा। बड़ा नाम उनकी पत्नी का भी बड़ा नाम और छोटा नाम महावीर, तो इसकी पत्नी का भी छोटा नाम। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करके याद कर लिए, जो कि एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उनके पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। क्या था? अन्नोजा प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर दिए थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति जिरंभिका ग्राम, कहाँ पे है? जिरंभिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ये सारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूरा याद रखना है। जिरंभिक ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे और पीपल वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष, जो कि बाद में कहलाया गौतम बुद्ध का हुआ था। गौतम बुद्ध हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पहले जैन धर्म का महावीर के बारे में समझ लेते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कैवल्य कहलाया। क्या कहलाया? जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर को तो कैवल्य कहा गया। बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 ईयर्स की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 42 ईयर्स को याद नहीं रखना है, आप सिंपली निकाल सकते हैं कि जब वो 30 वर्ष में उम्र में गृह त्याग किए और 12 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 30 और 12 42 ईयर्स में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या क्या जीन कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है विजेता। अरहत भी कहा जाने लगा, मतलब योगी। निग्रंथ कहा जाने लगा, मतलब बंधनहीन, मतलब मोह माया से पूरा दूर चले गए वो। महावीर सबसे लास्ट में उन्हें महावीर भी कहा जाने लगा। महावीर का कहा जाने का कारण क्या था? साधना के प्रति समर्पण कर दिए, मतलब अपने आप पे अपना खुद का कंट्रोल होना साधना के प्रति ये दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उन्होंने जो अपना उपदेश दिए, उपदेश और शिक्षा वो दिए, देखते हैं वो पहला उपदेश कहाँ दिया और शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या बताया। तो प्रथम उपदेश बार बार एग्जाम में पूछा जाता है राजगिरी।
पर यहाँ से बीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजगिरी में कहाँ पे इनका उपदेश दिए थे। तो राजगिरी में बीपूचल पहाड़ी के पास इन्होंने उपदेश दिए, प्रथम उपदेश। प्रथम शिष्य जामिल थे या जमाली भी कहीं कहीं लिखा हुआ अलग अलग बुक में देखने को मिलता है। जामिल या जमाली जो भी आपको ऑप्शन में नज़र आए, उनके दामाद थे और उनके पुत्री का नाम तो अन्नोजा प्रियदर्शनी था। और उसके दामाद ही, किसके दामाद, महावीर स्वामी के दामाद जामिल प्रथम शिष्य बने थे। प्रथम भिक्षुनी चंदना थी। प्रथम भिक्षुनी कौन थी? चंदना। तो चंदना थी कौन? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। कौन थी? चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। महावीर ने प्राकृत भाषा में, पूछा जाता है महावीर ने जो धर्म का प्रचार किया कौन से भाषा में उन्होंने प्रचार किए थे। तो महावीर स्वामी जो थे अपने प्राकृत भाषा में उन्होंने धर्म का प्रचार किए। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी उन्होंने किए थे और इनका मृत्यु अभी हमने देखा पावापुरी में ही हो गया था और वहीं पे जैन संघ का स्थापना किए थे प्रचार के लिए जैन धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने कहा संसार दुखमय है, अर्थात दुख का कारण कर्मफल है। मतलब संसार जो है दुखमय है और दुख का कारण क्या है? कर्मफल है। मतलब जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। वही कारण बताए इन्होंने, संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुक्ति या मोक्ष जिसे कहते हैं, मुक्ति या मोक्ष त्रिरत्न के मार्ग से पाया जा सकता है। त्रिरत्न मतलब तीन, अपना एक बताया, तीन मार्ग उन्होंने बताए कि ये तीन मार्ग पे अगर जो हम चलें तो हमको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उसे ही त्रिरत्न कहा गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ होता है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखना। सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में समान भाव। मतलब सुख हो या दुख हो, भाव सभी के समान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 महाव्रत में से अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए। महावीर स्वामी जो 5 महाव्रत था, कौन कौन था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और लास्ट में इन्होंने जो जोड़ा था, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पर इन्होंने अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए। अहिंसा मतलब किसी पर हिंसा ना करना। जैन धर्म में पूछा जाता है किस पे विश्वास करते थे, किस पर विश्वास नहीं करते थे। आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण। क्या क्या देखें? आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण, ये सभी पे विश्वास जैन धर्म में किया जाता था। पर ईश्वर पे विश्वास नहीं किया जाता था। नास्तिक होते थे जैन धर्म के लोग और जो कि ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैयदवाद। नेक्स्ट पॉइंट है सैयदवाद और अनेकांतवाद में क्या संबंध है। कहता है सैयदवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। पहले तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद धर्म, सैयदवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से देखने को मिलता है। तो ये जो है जैन धर्म से देखने को मिलता है। इसके बारे में आत्मवादियों एवं नास्तिक। आत्मवादी मतलब जो आत्मा पे विश्वास करते हैं और नास्तिक मतलब जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, उसे नास्तिक कहा गया है। इनके बीच का मार्ग सैयदवाद और अनेकांतवाद को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट देखने को मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संलेखना। ये संलेखना होता क्या है? तो निराहार मतलब बिना कुछ खाए, निर्जल मतलब बिना कुछ पिए रहकर अपना प्राण को त्याग देने वाले व्यक्ति को ये कहा जाता है संलेखना। ये विधि है
जो कि संलेखना विधि के अंतर्गत आता है। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए अपने प्राण को त्याग करने वाले को ही संलेखना विधि के नाम से जाना जाता है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य इस पद्धति को उन्होंने अपनाया था और अपना जीवन से मुक्ति पा लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के प्रधान शिष्य की संख्या 11 थी। क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या कितनी थी। तो महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या टोटल 11 थी, जिसे गंधर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के प्रमुख शिष्य। महावीर के प्रमुख शिष्य आनंद, सूरदेव, कामदेव, कौंडकोली। क्या है? आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंडकोली, ये सभी उनके प्रमुख शिष्य थे। इन सब में भी सबसे ज़्यादा आनंद के प्रमुख शिष्य में से प्रिय शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर के मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मन एक ऐसे जैन थे जो कि जैन संघ के अध्यक्ष बने रहे। मतलब जब महावीर की मृत्यु 468 BC में हो जाता है तो आर्य सुधर्मन जैन धर्म के अध्यक्ष बन जाते हैं। जैन संघ के, जो जैन संघ का स्थापना पावापुरी में किया गया था।